सम्राट चौधरी की पुलिस के एक्शन का असर अब दिखने लगा है। कुछ दिनों पहले ही राज्य के टॉप 10 और जिले के टॉप 10 अपराध कुख्याति का लिस्ट जारी हुआ था और अब एक के बाद एक सरेंडर करने लग गए हैं। भोजपुर से एक कुख्यात ने जिसका आतंक पूरे जिले में था, उसने सरेंडर कर दिया और यह कहा कि मुझे जानबूझकर विरोधियों के साजिश पर फंसाया जा रहा है। वहीं पुलिस इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। कैसे एक के बाद एक बड़े अपराधी अब सरेंडर करने लगे हैं और भोजपुर से वो कौन कुख्यात अपराधी था जिसने न्यायालय में जाकर प्रशासन के डर से आत्मसमर्पण कर दिया है, उसे एनकाउंटर का डर सता रहा था। क्या वाकई में सम्राट पुलिस के खौफ का असर अब बिहार के कुख्यात अपराधियों पर दिख रहा है? क्या वाकई में सम्राट चौधरी की पुलिस अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई है और अपराधियों में खौफ पैदा करने लगी है? पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सम्राट चौधरी के बयान के बाद लगातार उनकी आलोचना भी हो रही थी कि सम्राट चौधरी सिर्फ बोलते हैं, जमीन पर इसका असर नहीं दिखता है। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक कुख्यात अपराधी आकर न्यायालय में सरेंडर कर रहे हैं, यह साफ तौर पर बता रहा है कि कुख्यातों के अंदर भी अब प्रशासन का खौफ दिखने लगा है। वाकई में अगर सम्राट चौधरी की पुलिस कुछ गलती करती है तो हम उसे भी दिखाते हैं, लेकिन अगर सम्राट चौधरी की पुलिस एक्शन में आती है और इसकी वजह से कुख्यात अपराधी भी क्षमा याचना करने लगे और ये कहने लगे भैया मैं तो निर्दोष हूं, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आखिर जो कुख्यात दीपक पांडे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा अपने बचाव में और पुलिस का क्या कहना है और पुलिस ने कैसे यह कहा है कि अब कोई भी कुख्यात अपराधी बचकर नहीं जा पाएगा, कानून उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। बाकायदा सम्राट चौधरी की पुलिस ने अभियोजन अधिकारियों की बहाली के बारे में बात किया था, जहां पर यह कि सिर्फ अब गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि कानूनी प्रक्रिया में कैसे मजबूत साक्ष्य और सबूत पेश किए जाएं ताकि वो जेल से बाहर ना आने पाए, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि अपराधी पकड़े तो जाते हैं लेकिन न्यायालय में उसके विरोध में जो है मजबूत साक्ष्य सबूत नहीं पेश किए जाते हैं, जिसके बाद वो छूट जाता है। लेकिन अब सम्राट चौधरी की बिहार पुलिस इस पर भी काम कर रही है और एक स्पेशल टीम को लगाया गया है जो उस कुख्यात अपराधी के इतिहास को खंगालेगी और मजबूत से मजबूत साक्ष्य और सबूत पेश करेगी ताकि वो लंबे समय तक जेल में रह सके और इस वजह से ही कानून का राज कायम होगा। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के तौर पर चर्चा में आए और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ही थी जब वो नए नए मुख्यमंत्री बने थे, बिहार में जंगल राज का दौर था। उस वक्त भी प्रशासन काफी अलर्ट हुई थी और उस वक्त के टॉप कुख्यात अपराधियों को इसी तरीके से जेल भेजा गया था और एक स्पेशल टीम बनाया गया था जिसने वैज्ञानिक आधार पर, तकनीकी आधार पर मजबूत साक्ष्य और सबूत कोर्ट में पेश करने शुरू किए और सबको सलाखों के पीछे पहुंचाया और अब वही इतिहास दोहरा रहा है। बिहार पुलिस इसको लेकर अब वैज्ञानिक आधार पर रिसर्च कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि कैसे जो कुख्यात अपराधी हैं उनके इतिहास को खंगाला जाए, उनके खिलाफ मजबूत से मजबूत साक्ष्य और सबूत पेश किया जाए ताकि वो जेल से बाहर ना आने पाए। आपको बताते हैं कि भोजपुर के दीपक पांडे, जिन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पर आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं और धारा 341, 323, 307, 386 के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा एक जान से मारने का प्रयास भी है। पूरे इलाके में उस दीपक पांडे का जो है खौफ था, लेकिन अब जो है दीपक पांडे ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है और यह आरोप लगाया है कि मेरे दो भाइयों को जान से मार दिया गया, मुझ पर भी गोली चलाई गई और जानबूझकर मेरे खिलाफ जो मजबूत विरोधी हैं वो प्रशासन से मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि हमारे पास सबूत हैं, प्रमाण हैं, उनके बयान, उनका अपना तर्क अपनी जगह है, लेकिन हमारे पास जो आरोप हैं उसके पक्ष में मजबूत सबूत और प्रमाण है। हम इसे कोर्ट में पेश करेंगे और उस अपराधी को, उस कुख्यात को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भोजपुर रोहतास की पुलिस हमें फंसा रही है, यह विरोधियों द्वारा फर्जी मुकदमा कराया गया है, मेरे दो भाइयों को बेरहमी से मार दिया गया, मुझ पर गोलियां चलाई गई और बाकायदा उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। दीपक पांडे ने साफ तौर पे कहा है कि मेरे खिलाफ जो है साजिश की गई है और निष्पक्ष जांच की जाए तो मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा। वहीं पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि दीपक पांडे जो है कुख्यात था और उसके खिलाफ हमारे पास कई तरह के जो हैं वो साक्ष्य मजबूत हैं और साफ तौर पर यह कहा है
कि अपराध नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कहा कि मेरे पास जिस तरह से साक्ष्य हैं, सबूत हैं और पूरे मजबूती के साथ इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और एक एक कर जितने भी कुख्यात अपराधी हैं टॉप 10, चाहे वो राज्य के हों या जिले के हों, सबको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। तो सम्राट चौधरी की पुलिस अब अलर्ट मोड पे है। जिस तरीके से टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी हुई, चाहे वो जिले के हों या राज्य के हों, अब उनके अंदर जो है वो खौफ समाने लगा है। कुर्की जब्ती जो है वो करने पहुंच जा रही है। बता दें कि दिसंबर 2025 में ही दीपक पांडे के घर जो है वो कुर्की जब्ती हुई थी। उसके बाद से भी वो फरार चल रहा था एक मामले को लेकर। इस मामले में, जिस मामले में कुर्की जब्ती हुई थी, कई ऐसे आरोपी जिन्होंने पहले ही डर से सरेंडर कर दिया, लेकिन जो दीपक पांडे हैं वो लगातार फरार थे और उसके बाद अब जब प्रशासन का दबाव बढ़ा तब उन्होंने सरेंडर किया है। और आपको बता दें कि साफ तौर पर जो एक आरोप लगता है बिहार पुलिस पर, एक नैरेटिव बना था कि कैसे सम्राट चौधरी की पुलिस जानबूझकर सिर्फ मुसलमानों को और यादव कुख्यात अपराधियों को ही गिरफ्तार कर रही है, जेल भेज रही है, एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस ने बता दिया कि हम बिना जाति और मजहब देखे जो भी टॉप 10 लिस्ट में शामिल होंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर किसी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो साफ तौर पर सम्राट चौधरी की पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। जो सम्राट चौधरी लगातार बयान दे रहे थे कि मेरे गृहमंत्री बनने के बाद अब बिहार में या तो अपराधी बिहार छोड़ दे या अपराध खत्म हो जाएगा या अपराधी बाहर चले जाएंगे, तो कई तरह की आलोचनाएं हो रही थी। लेकिन हालिया दिनों में पुलिस जिस तरह से एक्टिव हुई है, इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। जिस तरीके से अपराधी, कुख्यात अपराधी सरेंडर कर रहे हैं और ये कम से कम कह तो रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है, और न्यायालय में सरेंडर कर रहे हैं। और इसके पीछे बड़ी वजह है, उन्हें एनकाउंटर का डर है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की चर्चा पूरे देश में होती है तो इसलिए होती है कि वहां अपराधियों के अंदर खौफ होता है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, पुलिस जो है उनका एनकाउंटर कर सकती है, और ऐसे में वो जो है न्यायालय के सामने सरेंडर करते हैं। और वही पैटर्न अब बिहार में दिख रहा है। जो कभी अपनी मुंह साना करते थे और कानून का खौफ नाममात्र का भी नहीं था, उन्हें भी अब एनकाउंटर का डर सताने लगा है और बाकायदा न्यायालय में सरेंडर करने लगे हैं। तो भोजपुर के कुख्यात अपराधी दीपक पांडे ने बाकायदा सरेंडर कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में सम्राट चौधरी की पुलिस एक्शन मोड में आ गई है? क्या वाकई में अब जो बिहार के टॉप 10 कुख्यात, चाहे जिले को हो या राज्य के टॉप 10 कुख्यात अपराधी हो, क्या उनके अंदर वाकई में अब पुलिस का खौफ समा गया है और वो एनकाउंटर के डर से न्यायालय में सरेंडर कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है ये कुख्यात अपराधी जो टॉप 10 है जेल जाएंगे और सबूतों और साक्ष्य के अभाव में जेल से बाहर निकल जाएंगे? क्योंकि पुलिस पर यह आरोप लगता है, जब मामला बढ़ता है गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन वही अपराधी पैसे के बल पर कैसे छूट जाता है? इसका मतलब साफ है, बिहार पुलिस कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ पाती है। वो तमाम मजबूत साक्ष्य वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अभियोजन पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात सामने आई है, जो बाकायदा लीगली पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि कैसे उस अपराधी की गिरफ्तारी, तो अलग बात है, ये खबरें भी बनती हैं, लेकिन क्या जब कानूनी जंग लड़ी जाएगी कोर्ट में, तो क्या बिहार सरकार की पुलिस वो तमाम साक्ष्य और सबूत मजबूती से पेश कर पाएगी जिसके आधार पर ऐसे कुख्यात अपराधियों को जेल की सलाखों में लंबे समय तक पहुंचाया जाए? और तभी बिहार में कानून का राज स्थापित होगा जब यह मैसेज आएगा कि जब बड़े से बड़े कुख्यात अपराधी जो टॉप 10 थे उनको जेल भेजा गया लंबे वक्त के लिए, तो हम करेंगे, तो हम पर भी कार्रवाई होगी। सेटिंग करके पैसे के बल पर या अपने आकाओं के बल पर, चाहे वो कोई उससे बड़ा माफिया क्यों ना हो या फिर किसी नेता का नजदीकी क्यों ना हो, कोई भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। क्या वाकई में सम्राट चौधरी की पुलिस ऐसा आदर्श स्थापित कर पाएगी? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।